हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड जो जीएस का पेपर है उसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में होगा जिसमें 40 क्वेश्चंस होंगे। आप सभी लोग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और अपने स्कोर कार्ड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, आपका ये सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट और सोशियोलॉजी का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ ही साथ सोशियोलॉजी यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए 10 प्रैक्टिस सेट रेडी किए गए हैं जिसका मूल्य 150 है। आप अगर इसको लेना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप इस नंबर पर मैसेज कर कर ले सकते हो। साथ ही साथ आरपीएससी पेपर थर्ड के लिए जो जीएस का पेपर है इसके भी 10 सेट तैयार किए गए हैं। ये सारे जो तैयार किए गए ये पीवाईक्यू बेस पर हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, खुद ही आंसर दीजिएगा और बताइएगा कितना आपका सही हुआ। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। कथन दो कहता है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं राजस्थान के मानसून से संबंधित चीजों को। ठीक, देखिए राजस्थान में गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, क्या होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है उसकी दो शाखा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश करती है। पहला अरब सागर, अरब सागर की जो मानसूनी शाखा है वो, ठीक है, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की, बंगाल की खाड़ी की। ठीक, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप देखें फैक्ट कितने निकलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम वर्षा होती है, सबसे पहले जो वर्षा होती है वो कौन सी शाखा कराती है। सर्वप्रथम वर्षा जो कराती है वो आपकी अरब सागर मानसूनी शाखा की वजह से होता है। ठीक, पहली चीज। राजस्थान में पूछ सकता है कि सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा कराती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा सर्वाधिक वर्षा कराती है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा कराती है बंगाल की खाड़ी की शाखा कराती है। ठीक, ये लगभग पूरे राजस्थान का 90% वर्षा यही कराती है और बचा हुआ जो 10% है वो अरब सागर मानसूनी शाखा की वजह से वर्षा होती है राजस्थान में। ठीक है, तो कथन पहला है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है, तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कथन है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सर्वाधिक वर्षा करता है। 90% वर्षा राजस्थान की यही करता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत कथन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन एक सही लेकिन कथन दो गलत। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं, जैसे राज्य में न्यूनतम वर्षा परिसर वर्षा वितरण के अनुसार जैसलमेर है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा परिसर वर्षा वितरण के अनुसार सिरोही है। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम, ये जैसलमेर में पड़ता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा स्थान माउंट आबू सिरोही। राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर और राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। अगर ये आ जाए कि न्यूनतम वर्षा परिसर अगर पूछ ले आपसे वर्षा वितरण के अनुसार, तब भी जैसलमेर है, और राज्य में न्यूनतम वर्षा वाला जिला वो भी जैसलमेर है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन सेकंड कहता है जयपुर का स्थापना वर्ष क्या है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी। तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे वन लाइन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपको कोपेन नाम आ जाए, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, चाहे वो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो उसमें कोपेन का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे अभी पता चलता है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता, कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता राजस्थान में। ऑप्शन देखिए, BWHW पाया जाता है, BSW BSHW पाया जाता है, AW पाया जाता है, CS टाइप का राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो ये पूछ रहा है नहीं पाया जाता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब चलिए थोड़ा डीपली पढ़ते हैं इसको। ये है राजस्थान का मैप। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए
जैसलमेर से होते हुए ये पूरा एरिया आपका हो जाएगा, हनुमानगढ़ से लेते हुए ये पूरा जो एरिया होगा आपका, जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान वाला, ये आपका होगा BWHW। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। जैसलमेर कौन से जलवायु के अंतर्गत आता है, कोपेन के कौन से जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो आपको क्या लगाना है, BWHW के अंतर्गत। हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर है, जैसलमेर, ये 3 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये किस टाइप का जलवायु है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क। ठीक है, पहला। इसमें कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि औसत वर्षा इस एरिया में कितनी होती है, तो सबसे कम होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। ठीक, कम क्यों होगी, किस वजह से होगी, वृष्टि छाया की वजह से, कैसे वर्क करता है, ये सारे आगे क्वेश्चंस में आपको समझ में आएगा, आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सॉरी नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आप यहाँ से लेते हुए अजमेर के ऊपर से पूरा ये वाला पोर्शन, ठीक है, इधर वाला, ये आपका होगा BSHW। ठीक है, ये अर्धशुष्क कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अर्धशुष्क कहलाएगा। ठीक है, जिसको स्टेपी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो औसत वर्षा होगी वो 20 से 40 सेंटीमीटर होगी, ये औसत वर्षा होगी। ठीक, एक होगा आपका सिरोही से ये पूरा जो है ये कोटा से होता हुआ, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो इधर वाला पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये दोनों ही आपका क्या कहलाएगा, AW। आपने पहले वाले में देखा था। ठीक है, ये वाले में देखिए AW टाइप का पाया जाता है ना, तो ये AW। इससे क्या बोलेंगे, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें औसत वर्षा कितनी होती है, तो ये होता है 80 से 90 सेंटीमीटर लगभग। तो अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा पूछी जाए कहाँ होती है, तो इसी एरिया में होती है, जहाँ पे सिरोही हो जाएगा आपका, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, झालावाड़ हो जाएगा, ये पूरा है एरिया है। तो आप देख लीजिएगा AW है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कहलाता है ये। और यहाँ से 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ठीक है, अब बचा हुआ रेस्ट वाला ये पूरा पोर्शन है आपका। ठीक, ये पूरा पोर्शन, इसमें आपको देखना है, ये आपका कहलाएगा CWG। ठीक है, जिसे उप आर्द्र भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उप आर्द्र, बहुत इंपॉर्टेंट है CWG। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा पाई जाती है इस एरिया में। ठीक, और ये आपका ये वाला जो एरिया है ये सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। ठीक, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जरूर याद करिएगा ये वाला है पूरा, जितने भी पॉइंट्स हैं। औसत वर्षा वाला भी डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो राजस्थान में कहां पर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में या बूंदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी में। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन से डायरेक्ट आता है, आपको याद रख लेना है बस, इसमें कुछ समझाने वाला है भी नहीं। तो राजस्थान में जो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो बूंदी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 का मैदान भाग है, ये किसका भाग है, 56 का मैदान ये किसका भाग है, माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का या लूनी बेसिन का, तो ये है माही बेसिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 56 का मैदान भाग है माही बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट भी है कि कहाँ स्थापित किया गया था, कुंडा गांव, डायरेक्ट रट लीजिएगा आप लोग। तो हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था, कुंडा गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है, पर्वतीय प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है या फिर मरुस्थलीय प्रदेश है। तो जो बरखान स्थलाकृति है ये एक मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलेंगे इसको, बरखान स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैच द फॉलोइंग आ जाएगा,
एक तरफ झील दिया हुआ है और एक जिला दिया हुआ है। झील में देखिए अमर सागर, स्वरूप सागर, गैप सागर, मोती सागर, ठीक। जिला है उदयपुर, टोंक, जैसलमेर और डूंगरपुर। अब देखिए इसमें अगर आपको दो भी झील के नाम अगर आपको मालूम होंगे तो भी आप इजिली जो है फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक। तो झील और झील संबंधित जो जिला है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जरूर रट के जाइएगा इसको। देखिए अमर सागर, अमर सागर झील कहाँ पर है? तो अमर सागर झील है आपका जैसलमेर में, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। स्वरूप सागर है आपका उदयपुर में, तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। मोती सागर है आपका डूंगरपुर में, तो आएगा सी का 4, और गैप सागर है इसमें टोंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी का 2। तो 3142, 3142 किधर है? 3142 है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वहां वन पाए जाते हैं। किस टाइप के वन पाए जाते हैं माउंट आबू में? तो अर्ध उष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन या मिश्रित पतझड़ वन। तो माउंट आबू जहां पर वर्षा कितना है 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहां पर क्या है? अर्ध उष्ण सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा कहा जाता है? तो क्या ये माही नदी है, बनास नदी, सोम नदी या मेंथा नदी? तो राजस्थान में स्थानीय रूप से वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो नदी ये बनास नदी को कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अधिकांश भाग जो आपका आता है वो भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्यों? अभी आगे आपको इजीली पूरे तरीके से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ होता है, वो भूमध्य सागर से उसकी ही उत्पत्ति होती है, इस वजह से, ठीक। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, यानी राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से जो है निर्धारित करते हैं उसकी जलवायु को या अफेक्ट करते हैं। जैसे पवन की दिशा बिल्कुल करता है, समुद्र तल से दूरी वो भी करेगा, अक्षांशीय स्थिति भी करता है, बट देशांतरीय स्थिति नहीं करता। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी देशांतरीय स्थिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में, अरावली के पूर्व में, अरावली के पश्चिम में। अब देखिए इससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहले बात तो ये पाया जाता है अरावली के पश्चिम में। कैसे? ये पूरा पोर्शन यहाँ पे अरावली पर्वत का है, पर्वतमाला है, ठीक है। ये तो कहाँ है? BWHW पूछा गया है जी, बिल्कुल BSHW पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए BSHW ये है, राजस्थान के पश्चिमी पोर्शन में पाया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है, अरावली के पश्चिम में या राजस्थान के पश्चिम में, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है? तो सबसे पहले मैंने बताया था BSHW कितना प्रतिशत? 10 से 20 है। ये देखिए जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क है, इसीलिए शुष्क है। और रीजन क्या है? वृश्चिक छाया की वजह से। अब वृश्चिक छाया मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ से पूरी पवनें आई, ठीक है, बादल पूरे आए, यहाँ से टकराकर ये वर्षा यहीं करा देता है, ठीक है। और जो इस पर्वत के इस साइड है, अरावली पर्वत के बाएं साइड है, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है या ना के बराबर होती है, इसीलिए ये वाला एरिया काफी शुष्क रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान के कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? रामदेव जी को, गोगा जी को, बाबू जी को या दादू दयाल को? तो राजस्थान के कबीर के
कबीर के नाम से जाना जाता है दादू दयाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज आपको बता दें जलवायु से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसलमेर जो है ये आपके किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, BWHW के अंदर या CWG के अंदर। तो आपको इसी मैप को ऐसे तरीके से याद करना है। ठीक है। तो जो 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप देखिए, जो जैसलमेर है, बीकानेर है और हनुमानगढ़ है। ठीक है। डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन चलने लगती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। ताकू, फोहन, लू या सिरोको। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लू। ठीक है। राजस्थान में गर्मियों के टाइम में जो गर्म, शुष्क या धूल भरी जो पवन चलती है, हवा चलती है, उसको क्या कहा जाता है? लू चला कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? मानसून प्रत्यावर्तन मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। ठीक है। आपने नाम सुना होगा, लौटता मानसून बोलेंगे इसको, प्रत्यावर्तन। ठीक। तो इसका क्या पूछा गया है? टाइम पूछा गया है, कौन सा समय है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर है, दिसंबर से फरवरी है, मध्य जून से सितंबर है, या फरवरी से मध्य जून है। तो एक बार हमेशा याद रखिएगा कि जो लौटता हुआ मानसून है ये ठंडियों के टाइम पे आता है, विंटर के टाइम पे आता है। तो ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, अक्टूबर से मध्य दिसंबर, अक्टूबर टू मिड दिसंबर। अब यहाँ दिसंबर की जगह नवंबर भी होगा तब भी आप लगाओगे, क्योंकि आपको ठंडी को पूरा कवर करना है। ठीक है। चलिए, हाँ एक और चीज, मानसून प्रत्यावर्तन जिसको लौटता हुआ मानसून कैसा कहते हैं, हो सकता है आपसे डायरेक्ट भी पूछ ले। ठीक। तो जो 10% होता है ये ठंडी के टाइम पे वर्षा करवाता है राजस्थान में, यानी ठंडियों के टाइम पे जो वर्षा होती है वो लौटते हुए मानसून की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? यहाँ पे आरआर की पूछ रहा है, रेपो रेट क्या है प्रेजेंट टाइम में? तो 5.5% है। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? यहाँ पे आधारभूत तत्व की बात हो रही है। ठीक है। जलवायु को प्रभावित देखिए, वनस्पति, तापमान, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सभी करेगा, लेकिन आधारभूत तत्व हमेशा होगा टेम्परेचर। वो राजस्थान का पूछे, आपका इंडिया का पूछे, तब भी आपको टेम्परेचर ही लगाना है। तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कहता है उष्णकटिबंधीय शुष्क, बी कहता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, सी कहता है उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र, और डी कहता है उप आर्द्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उप आर्द्र। पहले ही आप पढ़ चुके हो इस मैप को, मैंने बोला है ये वाला मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। CWG क्या है? उप आर्द्र है। ठीक है। यहाँ पे मानसून भी लिख के, मानसूनी अगर बोला जाए प्रदेश, तब भी आप लगा के आओगे। ठीक। तो ये क्या है? उप आर्द्र। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु क्या है? उप आर्द्र है। CWG वाला अभी देखा है आप लोगों ने मैप में। ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? 100 mm से कम होती है, 500 mm से कम होती है, 1000 mm से, या 1500 mm से कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वो 1000 mm से कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, या अधिक वर्षा होना? देखिए, शीत ऋतु में बोल रहा है अधिक ठंड पड़ती है, कब? पश्चिमी राजस्थान में। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया है, ये पूरा इधर वाला पूरा एरिया, यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, वो रेतीली होती है। ठीक है। या ये बोले कि यहाँ पे धरातल क्या होता है? रेतीला होता है, या रेतीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अब क्या होता है, आपने फिजिक्स में बचपन में पढ़ा होगा, एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ऊष्मा संचरण का सिद्धांत। ठीक है। ऊष्मा संचरण के सिद्धांत मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जितने जल्दी क्या होती है, गर्म होती है, उतनी जल्दी ठंडी होती है। ठीक है। यदि कोई वस्तु जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है। तो जो रेतीली धरातल होने की वजह से
थोड़ी भी ठंड पड़ने पर वहां पे ठंडी जल्दी आ जाती है और गर्म होने पर वहां पे गर्मी जल्दी आ जाती है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, यही एक रीजन है कि गर्मियों में अत्यधिक गर्म होता है और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण में राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। दूसरा कारण देखिए क्या है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ठीक। देखिए राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा है वो गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है, बिल्कुल। शीतकालीन वर्षा राजस्थान में जो होती है वो कब किस वजह से होती है, वो पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मैंने अभी भी बताया था आपको, भूमध्य सागर में होती है, ठीक है। भूमध्य सागर में होती है यही पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करवाते हैं, ठीक। और ये वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है, जिसमें आपका गेहूं हो जाएगा। गेहूं अगर ऑप्शन में ना हो, चना हो, सरसों हो, तब भी आपको ध्यान में रखना होगा ये बात को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान शीतकालीन वर्षा बिल्कुल सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों ही करता है, यानी दोनों सही है और आर और ए सही स्पष्टीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, अभी हम लोगों ने बताया ठंडियों के टाइम पे होती है, तो ठंडी यहाँ पे कहाँ दिख रही है आपको, ऑप्शन में देखिए, जुलाई अगस्त नहीं, अप्रैल में बिल्कुल नहीं, सितंबर अक्टूबर बिल्कुल नहीं, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मावट कहा जाता है, डायरेक्ट सभी को पता होगा। शीतकाल में राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। अभी मैंने बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाले पेपर में, पेपर जो थर्ड है, इसमें जलवायु से संबंधित क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा। जलवायु को पूरा रट लीजिए, कुछ मत करिए, बस ये जो मैप है ना, बस इसको एक बार रट लीजिए। सिटी तो आपको याद ही होगा इसको, राजस्थान में जैसलमेर कहाँ पर एरिया है, किस जगह है, जो अरावली पर्वत है वो किस जगह है, ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, पूरा आपका जलवायु जो है कवर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर से दक्षिण, बी कह रहा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी कह रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, या डी दक्षिण से उत्तर। तो वर्षा ऋतु में जो मानसून हवाएं हैं या पवनें हैं उनकी दशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ऐसे होती है, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिण, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये होती इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाई से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए देखिए, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, हवा दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है, हवा उत्तर से पूर्व की ओर चल रही है, ठीक है। तो पूर्वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, पूर्वाई का मतलब देखिए, बंगाल की खाड़ी, जो मैंने बोला बंगाल की खाड़ी से जो मानसून होता है, जो शाखा वाला मानसून था, मैंने बोला था 90% वर्षा कराता है, अरब सागर वाला 10% वर्षा कराता है। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसूनी जो पवने हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वाई बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका पूरा राजस्थान है, बंगाल की खाड़ी से इस साइड डायरेक्शन में आ रहा है ना, यानी ये क्या आ रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रहा है, राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इसे ही पूर्वाई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। पहला देखिए, अरावली की स्थिति है, वृक्ष छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता और ग्रीष्म ऋतु के दौरान उच्च वायुदाब बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यही एक कारण नहीं है, ठीक है, ये तो आपको मालूम भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है, तो ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा डैश मानसूनी पवनों से प्राप्त होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से प्राप्त होती हैं। इन्हीं को डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक अरब सागर वाली थी और एक बंगाल की खाड़ी वाली थी। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से ही सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है और उसमें भी बंगाल की खाड़ी वाली जो ब्रांच वाली है उससे 90% वर्षा प्राप्त होती है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक वर्षा परिसर जो देखने को मिलता है, अभी जो चार्ट सबसे पहले वाली स्लाइड में बताया था, सेकंड नंबर की स्लाइड में, उसी में आपको दिया है सिरोही में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा वितरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से डैश जिलों में मिलता है। प्रमुख रूप से कौन कौन से जिलों में मिलता है इसकी बात हो रही है। जालौर, जैसलमेर, झालावाड़ या जयपुर। तो झालावाड़ आपको दिख गया, यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले, बांसवाड़ा अगर दिया हो तो आपको लगाना है। ठीक है, उदयपुर दिया हो तो आपको लगाना है। ठीक, कोटा दिया हो तो आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो तंबाकू की खेती जो प्रमुख रूप से है वो अलवर फेमस है। ठीक, ये तो मालूम होगा आपको। 34 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा तंबाकू की खेती है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 मई को मनाया जाता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके का आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो 2011 जनगणना भी आपको कवर करना है, जलवायु आपको पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, पॉलिटिकल मैप आपको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, ज्योग्राफी देखिए, हिस्ट्री बहुत ही टफ पड़ेगी आपको, अगर जिसको नहीं आता है, राजस्थान का जो न्यू है, जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, अगर उसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो काफी टफ पड़ेगा आपको। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन है, जैसे करंट अफेयर्स है, उससे आप नंबर ले सकते हो। ज्योग्राफी में जो आपका ये जलवायु वाला है, उससे आप जो है नंबर घसीट सकते हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 928। तो लिंगानुपात कितना है 928 पर 1000 पुरुषों में। ठीक है, 928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। द इकोनॉमिक बुलेटिन, तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है। संस्कृति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, देवस्थान विभाग या परिवहन विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवस्थान विभाग, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जल के समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की पहचान कीजिए, मतलब किस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राजस्थान ने जल में समुचित प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की। जल क्रांति अभियान, प्रधानमंत्री जल स्वावलंबन या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन या राजस्थान जल संरक्षण मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो योजना भी आपको पढ़ना है, जो राजस्थान के बजट में दी गई बजट की जो क्लास है, मैंने इंपॉर्टेंट योजनाएं और जितना भी उसमें फंड जो है अलॉट हुआ था वो मैंने सब बताया है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। सी इसका राइट आंसर है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में अवस्थित है। अचलगढ़ किला, कुंभल किला, आमेर किला या चित्तौड़गढ़ किला। तो जो कुंभ श्याम मंदिर है ये आपका चित्तौड़गढ़ किला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था। देखिए 2-3 क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। सिवाना दुर्ग किसने विजिट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया, 1308, ये भी आपको रटना है। इसने नाम क्या दिया विजिट करने के बाद, जीतने के बाद, तो इसने खैराबाद नाम दिया। क्या नाम दिया, खैराबाद। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। 40 क्वेश्चन टोटल हुए हैं। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है।